और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना अलसी गुड़ के द्वारा तैयार मीठे पराठे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। सर्दियों के सीजन में हम तो बहुत तरह के लड्डुओं को बना के तैयार करते हैं और इस तरीके से जब सर्दियां खत्म होने लगती हैं तो लड्डू से भी मन भर जाता है। तो आप इस तरीके से अलसी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके द्वारा पराठे को बना के तैयार करिए। आप इस पराठे को 1 से 2 दिन भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। झटपट बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। तो मौसम में इस तरीके से आप अलसी के पराठे को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो हर दिन आप अलसी को भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, बिना लड्डू के भी। तो इस तरीके से हम पराठे को बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए 100 ग्राम हमने अलसी लिया था। अब अलसी जितना हमने लिया उतना ही इसके अंदर हमने गुड़ का उपयोग किया है। दोनों क्वांटिटी को हमने इक्वल रखनी है, जिससे पराठा एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो। तो गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम हाई टू मीडियम रखते हैं और चलाते हुए इसको करीब 4 से 5 मिनट तक हमको भून के तैयार कर लेना है। जैसे जैसे भुनता जाता है वैसे वैसे इसमें से चटर पटर की आवाज़ आने लगती है। जब ये काफ़ी ज़्यादा चटर पटर की आवाज़ आने लगे तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और 1 से 2 मिनट तक गर्म कढ़ाई के अंदर ही अलसी को भून के तैयार कर लीजिए। अलसी अच्छी तरीके से भून के तैयार हो जाती है, हमें कैसे पता चलेगा? तो जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, अलसी खुलना शुरू हो जाए, तो इससे पता चल जाता है अलसी भून के तैयार हो गए। उसके बाद एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इसको 5 से 6 मिनट तक छोड़ देते हैं, जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब जो हमने गुड़ लिया है 100 ग्राम, पूरे गुड़ को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं और इसी के अंदर इसको हमने डाल देना है। अब आई अलसी को पीस नहीं पा रही, तो इसके लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर अलसी को 2 से 3 बैच में पीस के तैयार करेंगे। इससे अलसी भी अच्छी तरीके से पीस जाती है और गुड़ भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तरीके से देखिए अलसी पीस के तैयार हो गई तो पूरी को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं और दूसरे बैच को भी इसी तरीके से पीस के तैयार कर लेते हैं। इसको भी हमने प्लेट के अंदर निकाल लेना है। इसी अलसी को हाथों में लेके लड्डू की तरह बना के तैयार करेंगे। इसके मतलब स्टफिंग एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हुई है। इसको रख देते हैं साइड में। अब हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए 250 ग्राम हमने गेहूं का आटा ले लिया। उसके अंदर 2 टेबलस्पून सफ़ेद तेल डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने तेल को डाल देना है। इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 1 से 2 पिंच नमक को भी डाल सकते हैं। अब हमने थोड़े थोड़े पानी को डालते जाना और आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। जब भी आप स्टफ पराठे के लिए आटे को गूंथ के तैयार करिए तो बहुत ज़्यादा टाइट हमने नहीं गूंथना है, थोड़ा सा ढीला आटा ही गूंथ के तैयार करेंगे तो एकदम से परफेक्ट स्टफ पराठे बन के तैयार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फूले फूले बनते हैं। और इस तरीके से देखिए आटे को हमने गूंथ के तैयार कर लिया। अब थोड़े थोड़े पानी को डालते जाते हैं, आटे को अच्छी तरीके से मसल के तैयार कर लेते हैं। जितना बढ़िया आप आटे को मसल के तैयार करेंगे उतनी फूली फूली पराठे बन के तैयार होते हैं। इस तरीके से देखिए इसको हमने मसल लिया। एक थाली की सहायता से कवर करके लगभग 10 मिनट के लिए आटे को रख देते हैं और 10 मिनट बाद इसके द्वारा हमने पराठे को बना के तैयार कर लेना है। एक बार आटे को दोबारा से हमने अच्छी तरीके से मसल के फिर से तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए पराठे का आटा एकदम से परफेक्ट गूंथ के तैयार हुआ है। अब थाली के अंदर हमने थोड़ा सा सूखा आटा निकाल के रख लिया। अब हमने आटे को लेना है, इसमें से छोटे साइज की लोइयों को निकाल लेते, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, मीडियम साइज की लोई को निकाल के रख लेते। इतने आटे के द्वारा लगभग 8 से 9 पीस पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। अब हाथों पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और 1 पीस लोई को हमने लेना है। लेने के बाद इसको छोटी सी पेड़ी की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसको एकदम से छोटी कटोरी की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। जितना हमने आटा लेना है उतनी इसके अंदर हमने स्टफिंग को भर देना है। उसके बाद अंगूठी की सहायता से इसको चारों तरफ से उठाते जाते इसको हमने कवर कर लेना है। तो ये पराठे फटते भी नहीं और एकदम से परफेक्ट पराठे बन के तैयार होते हैं। इसी प्रोसेस द्वारा 1 से 2 पीस पराठे को हमने और बना के तैयार कर लेना है। इस तरीके देखिए 2 पीस लोई को हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं, इसको पराठे की तरह बेल के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बहुत ज़्यादा पतला नहीं। इस तरीके से देखिए पराठा बन के तैयार हो गया। तो गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती हैं। 1 पीस पराठे को हमने पैन के ऊपर रख दिया है और कुछ सेकंड बाद इसको हमने पलट देना है। इसके ऊपर तेल घी या बटर को आप लगा सकते हैं। उसके बाद इसको हमने पलट देना है। दूसरी तरफ से भी आप तेल घी बटर को लगा लीजिए। जैसे आप दोनों तरफ से पराठे को सेकेंगे देखिए एकदम से फूले फूले पराठे बन के तैयार होते हैं। एक बार आपने अलसी का पराठा जरूर ट्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों को भी अलसी खिलाने का एकदम से आसान तरीका है। जैसे पराठे तैयार हो जाते हैं इसको एक छन्नीदार प्लेट के ऊपर हमने रख देना है। इसी प्रोसेस के
द्वारा बाकी पराठों को भी हम सेकते जाते हैं और छन्नी के ऊपर रखते जाते हैं। एकदम से फूले फूले परफेक्ट पराठे बनके तैयार होते हैं। आप इन पराठों को 1 से 2 दिन तक अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा ये अलसी के गुड़ वाले पराठे बनके तैयार हो गए। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।